डॉक्टर विजय सिंह चौहान जी मुरादाबाद में लोगों के बीच में हैं। सर, लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। मुरादाबाद लोकसभा 6 से आपने दावेदारी पेश करी है, क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं प्रजातंत्र है और हर एक का टिकट मांगने का अधिकार है और मैं बीजेपी पार्टी का बहुत पुराना सदस्य हूं और मैंने यहां मुरादाबाद से टिकट की मांग रखी है। पढ़ा लिखा हूं, मैं MBBS MS हूं और बहुत सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। 40 साल की मेरी ऑर्थोपेडिक की प्रैक्टिस है और अच्छा काम करने की इंटेंशन है और मुरादाबाद में काम करने का मुझे बहुत पोटेंशियल लगता है। और मुरादाबाद लोकसभा में ही एक बढ़ापुर विधानसभा है, वहाँ मेरा गांव है जमालपुर ढीकली। मैं वहाँ का मूल निवासी हूँ। आज भी मेरे पास ज़मीन है, घर है और आज भी मैं इसको गर्व से कहूँगा कि जो मेरा गन्ने का पैसा मेरे अकाउंट में आता है। तो ऐसा नहीं है। और मैं नजीबाबाद में 2 साल पढ़ा भी हूँ। बाकी मेरी एजुकेशन मेरठ में हुई है और दावेदारी डेफिनेटली मैंने पेश की है और मैं चाहता हूँ आप सब लोग समय बदलना, एक अच्छे कैंडिडेट को, पढ़े लिखे कैंडिडेट को, जिसके मन में काम करने की बहुत इच्छा है, उसको आप उसके लिए विशेष करिए, दुआएं करिए कि ताकि टिकट मिल सके। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, पीतल का व्यापार है। अगर आपको टिकट मिलता है, उसके बाद जीत के आप मुरादाबाद पहुँचते हैं, तो क्या कुछ खास रहेगा? लेकिन मैं डेफिनेटली काम करूँगा, इसमें कहीं कोई मुझे कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा दुनिया देखा हुआ है। मेरे मन में बहुत थॉट्स हैं और मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा देश और प्रदेश बढ़ रहा है, तो उसमें स्वच्छता है, चाहे चौड़ी सड़कें हैं, चाहे स्मार्ट सिटी है, चाहे हर तरफ जो है छोटे दुकानदारों को भी निधि दिया जा रहा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के मन में ये है कि आज हम 5वीं इकॉनमी हैं वर्ल्ड की, जो 2027 में 3rd इकॉनमी होगा। जहां यूरोप रिसेशन में है, ब्रिटेन रिसेशन में है, हमारी इकॉनमी 7.3% की रेट से हमारा GDP बढ़ रहा है। हम 80 करोड़ परिवारों को हम लोग फ्री राशन दे रहे हैं। हमारी जो उज्ज्वला गैस है 10 करोड़ कनेक्शन हम दे चुके हैं। और मोदी जी बहुत क्लियरली कहते हैं कि मेरी जातियां ये हैं: महिलाएं, युवा, किसान, मजदूर और गरीब। और युवा इस देश का इस समय 40% से ज़्यादा है। तो हमें युवाओं के लिए साधन जुटाने हैं, हमें आगे बहुत विकसित भारत का हमारा सपना है और वो हम पूरा करके रहेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की जनता पहले तो विशेष दे, दुआएं करे कि एक अच्छे से टिकट मिले और उसके बाद मुझे काम करने का अवसर दे। तो ये मेरे लिए बहुत ही भाग्य की बात होगी और मैं सब कुछ कर चुका हूँ। ऑलरेडी प्रोफेशन कर लिया है, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस सब कर लिया है, बच्चे सेटल्ड हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने एरिया की सेवा करूँ। मुरादाबाद किसान बेल्ट, काफ़ी मुरादाबाद में किसान है, किसानों का इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। क्या कुछ सरकार से किसानों की मांग है? किस तरीके से किसानों की समस्या का हल हो सकता है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं भी किसान परिवार से हूँ और किसान हूँ और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब मैं 9वीं 10वीं में था, 2 साल हमने अपना गन्ना जलाया था। खेत खाली करने के लिए हमने अपना गन्ना जलाया था। उस गन्ने को कोई 2.5 रुपये क्विंटल भी लेने वाला नहीं था। आज गन्ने का रेट मेरे ख्याल से 350 के आसपास है। सरकार पूरा प्रयास कर रही है, किसान सम्मान निधि दी जा रही है और डेफिनेटली जो उनकी लेजिटिमेट डिमांड्स हैं वो डेफिनेटली उन पे सरकार काम कर रही है और करेगी। पर वो किसानों की डिमांड्स हो, उसमें जो बीच में शायद कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जिनके अपने स्वार्थ हैं, बाकी ये मोदी जी और हाई कमांड का वो है कि उन पे क्या लेकिन किसानों को डेफिनेटली अच्छे रेट तो मिलने ही चाहिए। इसमें मैं बहुत श्योर हूँ कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। जितनी मेहनत, परिश्रम और जो खाद और पानी किसान देता है, उस हिसाब से रेट डेफिनेटली कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, चाहे उसको सपोर्ट किया जाए, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका उनके रेट्स में सुधार होना चाहिए। और जो भी सरकार की लिमिटेशन है, जो भी उनकी सीमाएं हैं, उसमें डेफिनेटली काम सरकार करेगी, ऐसा मेरा मानना है।
मेरे साथ मुरादाबाद में बात करने के लिए डॉक्टर विजय सिंह चौहान जी थे, जिनके द्वारा किसानों के मुद्दे को लेकर भी बात की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।